तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अपने कमरे में अकेले हो, लेकिन कोई तुम्हें देख रहा है? वो आवाज़ जो हर रात ठीक 3-7 बजे आती है, दरवाजे पर नहीं, खिड़की पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ठीक पीछे से। मैंने भी पहले इसे नज़रअंदाज किया था, लेकिन जिस रात मैंने पीछे मुड़कर देखा, उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसी नहीं रही। मेरा नाम रिया है और ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि शायद अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। मैं हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, शहर से थोड़ा दूर, एक पुराना सा मकान। शुरू से ही उस घर में कुछ अजीब सा लगता था, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। माँ कहती थी ये सब मेरा वहम है, लेकिन हर रात बिना फेल हुए मेरी नींद खुल जाती थी, ठीक 3-7 बजे। पहले मैंने सोचा कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर मैंने सुना टक टक टक, जैसे कोई दीवार के अंदर से खटखटा रहा हो। एक रात मैंने हिम्मत की, आंखें धीरे से खोली। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। और तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आंखों के कोने से देखा एक लंबी सी परछाई, इतनी लंबी कि उसका सिर छत को छू रहा था। वो झुकी हुई थी, जैसे मुझे देख रही हो। अगले दिन मैंने माँ को बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। अब आवाज बदल चुकी थी, खटखटाहट की जगह फुसफुसाहट। रिया। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। रिया, मुझे देखो। घर के पुराने सामान में मुझे एक डायरी मिली, किसी सिया नाम की लड़की की। उसमें लिखा था, वो हर रात 3-7 बजे आता है और अगर तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने आज उसे देख लिया, अब वो मेरे पीछे खड़ा है। उस रात मैंने तय किया कि मैं सोऊंगी नहीं। घड़ी को देखती रही, 3-6, 3-7, और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और वो फिर आ गया, इस बार और पास। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा बिना आंखों के था, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रहा था। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी, अस्वाभाविक, डरावनी। उसने कहा, अब तुम भी देख चुकी हो। मैं भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा। पीछे से आवाज आई, भागने की कोशिश मत करो। तब मुझे समझ आया, वो बाहर से नहीं, वो दिमाग के अंदर आता है। जितना डर उतनी ताकत। उसके बाद सब बदल गया। वो अब दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आवाज साफ हो गई। और सबसे डरावनी बात, वो मेरी ही आवाज में बोलता था, रिया, तुम अकेली नहीं हो। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराया, जबकि मैं नहीं मुस्कुरा रही थी। सुबह मेरे हाथों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने पकड़ा हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। डायरी में मुझे एक हिडन पेज मिला। वो किसी को मारता नहीं, वो उसे अपने अंदर ले लेता है और फिर उसी के शरीर से अगला शिकार ढूंढता है। अब मुझे खुद से डर लगने लगा। कभी कभी मुझे ब्लैकआउट हो जाता, होश आता तो कमरा बिखरा होता। फोन में रिकॉर्डिंग्स होती। एक रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज थी, लेकिन मैं नहीं थी। तुम भी उसे देखना चाहते हो? मैंने अपनी दोस्त नेहा को बुलाया। उसने कहा, आज साथ में जागेंगे। 3-7 पर सब शांत था। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, तेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं फ्रीज हो गई। मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन उसने देखा और तुरंत चीख पड़ी, बेहोश हो गई। अगले दिन उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जाते जाते उसने कहा, कल वो तेरे पीछे नहीं था, वो तेरे अंदर था। अब मुझे समझ आया, वो मुझे धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है। मेरी सोच, मेरी आवाज, मेरा शरीर, सब कुछ। मैंने नोटिस किया, 3-7 पर समय रुक जाता है। घड़ी फ्रीज, फोन बंद, बाहर सब डेड, जैसे दुनिया उस 1 मिनट के लिए खत्म हो जाती है। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स देखे, हर गायब हुआ इंसान, हर मौत 3-7 पर, और सबका कनेक्शन इसी घर से। मुझे पता चला ये कोई भूत नहीं है, ये एक चीज है जो कॉन्शियसनेस में रहती है, शरीर में नहीं, दिमाग में। डायरी में आरव 1996 नाम मिला। उसने लिखा था, वो कहता है मुझे अंदर आने दो, और एक रात उसने हाँ कह दी। तभी मुझे असली सच समझ आया। उसे परमिशन चाहिए।
जब तुम उसे देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, डरते हो, तुम उसे इनवाइट कर देते हो। अब तुम सोच रहे होगे तुम सेफ हो, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम ये कहानी सुन रहे हो। और यही उसकी चाल है। वो क्यूरियोसिटी देता है ताकि तुम खुद उसे अपने अंदर जगह दे दो। मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की। 3-7 पर आईने के सामने खड़ी हुई। वो इस बार आईने के अंदर था। मैंने पूछा, तू चाहता क्या है? वो बोला, मैं सिर्फ सरवाइव करता हूँ, हर दिमाग में। मैंने कहा, मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगी। वो हंसा और बोला, मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं तो पहले से ही बाहर हूँ। अब मैं ये आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गया है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो इंसान जो इसे सुनता है, थोड़ा थोड़ा मुझे बन जाता है। तुम अभी ये पढ़ रहे हो, मतलब तुमने इसे अपने दिमाग में जगह दे दी। अगली बार जब 3-7 होगा और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो पीछे मुड़कर देख लेना, क्योंकि शायद अब तुम अकेले नहीं हो।